हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के और किचन के काम को बहुत ही आसान बनाएंगे। और आप कौन सी चीज़ को किस तरह से घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो खास टिप्स एंड ट्रिक्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो है इस तरह से साड़ी को लेकर। साड़ी में या फिर दुपट्टे में या फिर कहीं भी जब भी हम पिन का यूज़ करते हैं तो कुछ पिन ऐसे होते हैं जिसको लगाने के बाद साड़ी जो है आगे से फटने लगती है या फिर साड़ी में ही फंस जाती है, क्योंकि पिन जो होती है ना वो परफेक्ट नहीं होती आगे से। और हमको फिर प्रॉब्लम होती है हमारे कपड़ों को लेकर कि हमारे जो कपड़े हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपको कभी भी पिन को अगर इस्तेमाल करना हो तो आप पिन को इस्तेमाल करने से पहले इस तरह से नेल कटर ले लीजिए और नेल कटर के ऊपर आपको पिन को इस तरह से कर देना है ताकि पिन का जो आगे वाला पोर्शन है वो शार्प हो जाए और साड़ी में कहीं भी फंसे नहीं और आपकी साड़ी जो है वो ख़राब ना हो या फिर कोई भी कपड़ा है वो ख़राब ना हो। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई पिन है या फिर कभी भी हम पिन को यूज़ करते हैं तो कुछ पिन ऐसी होती है जिससे हमारा कपड़ा ख़राब होता है, तो आप ये वाले ट्रिक्स इस्तेमाल करके पिन को अच्छे से शार्प कर सकते हैं और उसके बाद साड़ी में लगाइएगा। आपकी पिन अच्छे से शार्प हो जाएगी और आपका जो साड़ी है, कपड़ा है, वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो इस तरह की ट्रिक जो है वो खास करके घर की महिलाओं के लिए है जो पिन का इस्तेमाल करती हैं। या फिर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिसको पिन लगाना ज़रूरी होता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, और उम्मीद करते हैं कि जो ट्रिक्स थी आपको यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। कोरोना तो ख़त्म हो गया है लेकिन हमारे घर में मास्क ज़रूर होंगे और बहुत से लोगों के पास अभी भी मास्क होंगे या फिर कभी हम बाहर भी जाते हैं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करते हैं। तो आप क्या करना है कि अगर आपके पास भी इस तरह की कोई मास्क है तो आप उसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ आज मास्क को इस्तेमाल करने का। तो देखिए, मेरे पास मास्क है। तो हम क्या करेंगे ना, जब भी हम मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं तो स्विच बोर्ड को आपको इस तरह से चार्जर को लगा देना है। और फिर क्या होता है ना कि कभी कभी हमारे पास मोबाइल को रखने के लिए जगह नहीं होती है तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो मोबाइल कहाँ रखें ऐसा हो जाता है। तो स्विच बोर्ड के ऊपर कोई रख देता है, कोई फिर कुछ जुगाड़ करके रखता है। तो आप क्या करिए फ्रेंड्स, ये जुगाड़ आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पहले तो आप स्विच को ऑफ कर दीजिए, उसके बाद चार्जर को निकाल कर उसके अंदर मास्क को फंसा दीजिए इस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और उसके बाद आप क्या करिएगा फ्रेंड्स, स्विच को ऑन कर दीजिए और उसके बाद आपका जो मास्क है इसके अंदर आप अपना मोबाइल रख दीजिए चार्ज होने के लिए। इस तरह से आपको कहीं पर भी मोबाइल रखने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर कहीं भी जाएंगे तो आप इस तरह से मोबाइल को चार्ज पे लगाकर अच्छे से चार्ज कर सकते हैं बिना किसी चीज़ को इस्तेमाल किए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, मास्क अच्छे से सेट हो गया है तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और ये वाली ट्रिक जो है बहुत ही कॉमन है, बहुत लोगों को पता भी होगी और जिसको नहीं पता है उसके लिए ट्रिक बहुत अच्छी है। अगर आप कहीं भी जाते हैं और आपको मोबाइल चार्ज करने में प्रॉब्लम हो रही है या घर पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करिए अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। तो फ्रेंड, जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो है इस तरह से मोबाइल को ही लेकर है। कभी कभी क्या होता है कि हम किचन में या फिर कहीं भी वीडियो वगैरह देखते हैं या फिर खाना बनाते बनाते हम कुछ देखना चाहते हैं। तो क्या होता है कि जो मोबाइल है ना हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं होती है और हम फिर स्टैंड भी नहीं रख पाते हैं। तो क्या होता है कि मोबाइल को अगर इस तरह से रखो तो ये बार बार गिरने लगता है और हमको अच्छे से इस्तेमाल भी करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास रबर बैंड है तो आपको एक रबर बैंड ले लेना है और रबर बैंड को इस तरह से रख कर उसके ऊपर आप मोबाइल को रख दीजिए। इस तरह से रबर बैंड को यूज़ करने से आपका जो मोबाइल है वो बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए, आपको रबर बैंड रख के इस तरह से मोबाइल उसके ऊपर रख देना है। उसके बाद आप मोबाइल यूज़ करिए, आपका मोबाइल जो है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, ना ही फिसलेगा। तो अगर आपके साथ ये दिक्कत होती है कहीं तो आप एक रबर बैंड रख कर मोबाइल को इस तरह से खड़ा कर दीजिए और आराम से आपको जो चाहिए उसमें आप देख सकते हैं। तो खास करके ये प्रॉब्लम हमको किचन में ही होती है, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो शेयर की फ्रेंड्स, और उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से घड़ी को लेकर है। अक्सर हम घर में जब घड़ी लाते हैं तो कभी कभी अच्छी निकलती है और कभी कभी रखे रखे वो ख़राब हो जाती है या फिर पूरी हरी हो जाती है या काली हो जाती है। उसके बाद हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, हमको उसको फेंकना पड़ता है। तो आप क्या करिएगा, अगर आपके घर में भी इस तरह से कभी घड़ी आती है तो आप उसको, जो अपना चीनी का डब्बा होता है ना, चीनी के डब्बे के अंदर इसको डाल दीजिए। आप चाहे तो उसके अंदर चीनी भर के भी रख सकते हैं। अगर आपके पास चीनी का डब्बा नहीं है तो आप फ्रिज में रख दीजिए, या अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं।
तो देख लीजिए, मैं तो फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन मैंने ये उसके लिए शेयर किया जिसके पास फ्रिज नहीं है। तो देख लीजिए, आपको ना घड़ी को इस तरह से रख देना है, इससे आपकी जो घड़ी है वो ख़राब नहीं होगी। और आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, किसी कंटेनर में पैक करके। फ्रिज में रखने से भी आपकी जो घड़ी है वो ख़राब नहीं होगी फ्रेंड्स। तो देखिए, चीनी के डब्बे में इस तरह से चीनी डालकर आप रख दीजिए घड़ी को। आपकी जो घड़ी है वो बिल्कुल भी कभी भी ख़राब नहीं होगी, और आप इसको कभी भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 महीने इस्तेमाल करिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो देख लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका ढक्कन बंद करके इसको रख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती है कि ये ट्रिक्स भी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से बर्तन को लेकर है। अक्सर हम बर्तन वगैरह धो देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, या फिर सब्जी बना देते हैं, तो ये जो हमारा बर्तन होता है ना, काला काला हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे क्या होता है ना, हम कोई भी सब्जी वगैरह बनाते हैं तो पूरा काला काला छोड़ने लगता है, या सब्जी कभी कभी काली हो जाती है। या फिर हम इसमें अगर कोई सब्जी बना कर रखते हैं तो ये जो बर्तन है पूरा काला हो जाता है। या फिर कढ़ाई हो, कुकर हो, कुछ भी हो, अगर आप ऐसे बर्तन यूज़ करते हैं और आपके बर्तन काले होते हैं, तो आप एक ट्रिक इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स। इसको अगर आप साफ़ करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, तो आप एल्युमिनियम फॉयल ले लीजिए। और फॉयल ज़रूरी नहीं कि नया ही हो, आप इस्तेमाल किया हुआ फॉयल भी ले सकते हैं। और आपको थोड़ा सा उस बर्तन को गीला कर देना है। उसके बाद देखिएगा मैं इसको किस तरह से साफ़ कर रही हूँ। आप खुद देख सकते हैं, इसके ऊपर का जो ब्लैक ब्लैक था वो सब निकल रहा है। तो इस तरह से ना, अगर आपकी बर्तन में प्रॉब्लम होती है, काले हो जाते हैं बर्तन, तो आप इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल को लेकर पूरा बर्तन साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कि मैंने देखिए किस तरह से इसको साफ़ कर दिया है, और ये पूरा इजीली साफ़ होता है। जितना भी काला काला है सब निकल जाएगा और आपका बर्तन साफ़ हो जाएगा। और ये जो फॉयल है इसको फेंकिएगा मत, इसको आप नेक्स्ट टाइम फिर यूज़ कर सकते हैं, कई बार यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप नया फॉयल ही लो, आप अगर यूज़ किया हुआ है तो उसको भी ले सकते हैं। क्योंकि किचन में काम करते करते कई बार हमको ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए कुछ टिप्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो परेशानियां हैं वो कम हो जाती हैं, और हमारा जो काम है ना वो बहुत ही जल्दी होता है। तो देख लीजिए, बात करते करते काफ़ी सारा जो इसमें से कालापन था वो निकल चुका है, और हमारी जो कढ़ाई है बहुत ही क्लीन हो चुकी है। आप ये इलेक्ट्रिक कुकर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुकर में कभी कभी आलू वगैरह उबालते हैं तो उसमें काला काला रह जाता है, या फिर पानी गर्म करते हैं तो काला काला रह जाता है और वो निकलता नहीं है। तो देख लीजिए, मैंने इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। अब मैं इसको धो के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं धोने के बाद जो बर्तन है कितना साफ़ हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि जो ट्रिक थी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज की जो वीडियो थी उसको हम यहीं एंड कर देते हैं, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।